पिछले कुछ वीडियो के कमेंट्स में बहुत लोगों ने मेरे से फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में पूछा। ऑल्दो इस पे मैंने पहले थोड़ी सी वीडियोस बना रखी है, बट लेट्स मेक वन मोर सो दैट वी क्लियर ऑल द डाउट्स अराउंड इट कि वो होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कहां से करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन समझाने के लिए मैं दो छोटे से एग्जांपल्स लेता हूं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सब जानते हैं रिलायंस कंपनी, आंसर इज यस। इफ आई आस्क यू व्हाट वाज रिलायंस लेट्स से रेवेन्यू और प्रॉफिट इन द ईयर 2022, आप बता दोगे आराम से, बिकॉज करना क्या है, जाके देखना है और आप बता दोगे। लेट्स से 2023 भी हो गया है कंप्लीट, उसका बताना है, उसका भी आप बता दोगे। अब मैं 2023 में बैठा हूं और मैं आपसे पूछता हूं, आप यार मुझे एक काम करो, मुझे बताओ कि रिलायंस का 2024 या 2025 का रेवेन्यू या प्रॉफिट क्या है। सो हाउ विल यू टेल मी? आपका सीधा सा रिस्पॉन्स आएगा, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, रिलायंस का तो यार अभी तक आया ही नहीं 2024 या 2025 का प्रॉफिट या रेवेन्यू, बिकॉज 2024 या 5 आया ही नहीं है। Isn't it true? That is what exactly we solve in financial modeling. हम एक फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी की देखकर उसके बेसिस पे वी मेक द फ्यूचर प्रेडिक्शन कि ठीक है रिलायंस ने पिछले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में ऐसे ऐसे परफॉर्म किया है, सो लेट मी प्रेडिक्ट इट्स नेक्स्ट 5 years परफॉर्मेंस, 7 years परफॉर्मेंस। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन फाइनेंशियल मॉडलिंग। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वैल्यूएशंस। ये तो बहुत ही इजी है। कई बार सुना अपने दोस्त को बात करते हुए कि नहीं यार ये शेयर तो बहुत महंगा है, मैं अभी नहीं लूंगा। या इफ यू टॉक टू अ प्रोफेशनल, दे से दैट maybe this share right now is overvalued or undervalued. So basically वो मार्केट प्राइस को किस चीज से कंपेयर करते हैं ये बोलने के लिए कि ये शेयर महंगा है या फिर ओवरवैल्यूड, या सस्ता है या फिर अंडरवैल्यूड। What they do is valuation, valuing the stock fundamentally। और उसके पीछे बहुत तरीके होते हैं। You have discounted cash flows, you have a dividend method and a lot more things that you will probably learn in financial modeling and valuation if you do it. So this is how overall we understand कि यार financial modeling में ये होता है, valuations में ये होता है, and I don't need to say it, अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो या फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो, दिस कोर्स इज अ नो ब्रेनर। आई हैव ऑलवेज सेड दिस इन द पास्ट ऑल्सो कि यार बहुत सारे कोर्सेज है अकाउंट्स के, बहुत सारे कोर्सेज है फाइनेंस के, बहुत सारे कोर्सेज है इन्हीं सिमिलर फील्ड्स के, बट फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन विल ऑलवेज बी द नंबर 1 शॉर्ट टर्म कोर्स, बिकॉज ये आपको प्रैक्टिकलिटी समझाता है। और मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। सो दोज हु हैव फॉलोड मी सिंस सम टाइम, दे नो दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन फाइनेंस इन द पास्ट। तो जब मैं एफआरएम करने गया, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2, मुझे ना इतनी बड़ी बड़ी 4-5 बुक्स आ गई घर पे एंड काफी कंटेंट था उसमें। सेम फॉर सीएफए, सेम व्हेन यू डू योर बैचलर्स, सेम व्हेन आई डिड माय मास्टर्स। सो होता क्या है ना, इन सारी बुक्स को हम बोलते हैं थ्योरी, थ्योरेटिकल कंटेंट। आप पेपर देने चाहे सीएफए का जाओ, पेपर देने चाहे बैचलर्स का जाओ, एफआरएम का देने जाओ, सीपीए, सीए, सीएमए, व्हाटएवर कोर्स यू पिक इन अकाउंट्स और फाइनेंस, इवेंचुअली यू गिव अ थ्योरेटिकल एग्जाम, चाहे उसमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स भी क्यों ना हो। सो यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत अलग हो जाता है। सो व्हेन आई डिड माय फाइनेंशियल मॉडलिंग, आई हैड लिटरली वेरी लेस नोट्स, मतलब 15-20 पेजेस थे मेरे पास, 15-20 पेजेस। तो उसमें क्या होता है, सब कुछ एक्सेल पे होता है। आप पहले एक्सेल सीखते हो, देन उस पे आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो, उस पे आप वैल्यूएशन करते हो। सो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल मॉडलिंग इज सच अ स्पेशल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, बिकॉज यहाँ पे आप जॉब में क्या करोगे कल को, वो वाला पार्ट कवर होता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड व्हेन यू आर गोइंग फॉर जॉब्स, यू नीड स्किल्स। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक कंपनी आई थी, दे पिक्ड स्टूडेंट्स फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट नाम था उस पोजीशन का। द मेजर वर्क वाज फाइनेंशियल मॉडलिंग वहाँ पे। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि यार जिसने फाइनेंशियल मॉडलिंग करी हम उसी को लेंगे, ऑल्दो जाहिर सी बात है दे ऑब्वियसली हैड एन एज। जिन्होंने करा था उनको तो मोर और लेस डायरेक्टली पिक कर लिया था इफ दे हैड डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो, बट जिन्होंने नहीं किया था, बट दे हैड अदर कोर्सेज, फाइनेंस नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड एनालिटिकल स्किल्स, उनको ले लिया था। सो जो सेकंड ग्रुप था ना, जिनको फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं आती थी, या फर्स्ट ग्रुप में भी जिन लोगों ने बस लिखा था कि हमको आती है बट इवेंचुअली नहीं आती थी, उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब उनको वहां पे सिखाया गया बैठ। अब कुछ लोग थे जो कैच नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, प्रेशर में सीख नहीं पाए, एंड दे वर लेट ऑफ विद इन 3 weeks ऑफ देयर जॉब। सो दैट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। इट कैन गेट यू द जॉब्स, इट कैन मेक यू स्टे एट द जॉब्स इफ यू डू इट करेक्टली। अब किसको ये करना चाहिए? देखो हम स्पेसिफिकेशंस में जा सकते हैं कि हाँ यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वालों को करना चाहिए, और जो लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं उनको करना चाहिए, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ करियर इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, आई एम नॉट सेइंग ऑपरेशनल फाइनेंस, एआर, ईपी वगैरह वगैरह नहीं, इफ यू आर
एक्चुअली प्लानिंग कि मेरे को कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है, कल को मास्टर्स करके एक अच्छी फाइनेंस जॉब लेनी है, या बाहर पढ़ने जाना है, या CFA करना है, FRM करना है, कुछ भी करना है, यू नीड टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग, कंपल्सरीली करना ही है उसको। अब आप उसको एग्जाम के बाद करो, मास्टर्स के बीच में करो, जॉब के साथ में करो, बैचलर्स के साथ में करो, डजंट मैटर। आई वुड से व्हेनेवर यू डू इट सूनर, बिकॉज इसके बहुत बेनिफिट्स है। इससे आप एक्सेल भी सीख जाते हो साथ और एडवांस एक्सेल, सम इफ लुकअप्स नहीं, उससे बहुत बियॉन्ड, इंडेक्स फंक्शन कैसे यूज होता है, मैच फंक्शन कैसे यूज होता है, वो बड़े बड़े मॉडल्स एक्सेल पे कैसे बनते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न इन फाइनेंशियल मॉडलिंग अपने आप से ही। सो लेट्स से कि आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला पार्ट बहुत जल्दी करियर में नहीं भी आता है, दैट एडवांस्ड एक्सेल पार्ट, दैट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग विल टीच यू अ लॉट, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग इज नॉट ओनली कि एक्सेल पे बैठ गए और हमने सारे मॉडल्स बना दिए। वो मॉडल बनाने के लिए भी यू नीड इंडस्ट्री नॉलेज, दैट इज टॉट बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। यार बीटा क्या होता है, परपेचुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू विल इवेंचुअली लर्न इन द कोर्स। तो ये एक बहुत ही नेसेसरी कोर्स होता है। हमने समझ लिया कि बेनिफिट्स क्या है, फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है, किसको करना चाहिए, ऑल द अदर डिटेल्स। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और एक और जरूरी चीज, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, यू कैन लीव द वीडियो, बट जस्ट वन थिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी इन द कमेंट्स कि फाइनेंशियल मॉडलिंग करना कहां से है यार। तो देखो, आई डू नॉट रैंडमली प्रमोट एनी वीडियोस, द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से, ओनली फॉर दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, ये कोई भी नेसेसरी नहीं है करना। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट आई हैव पुट। वी एट FinLadder also prepare students for financial modeling at a very nominal cost, because market में क्या हो रहा है, 40, 50, 60,000 में people are selling courses, और कई लोग placement का नाम देकर selling it for lakhs as well, which is usually not the right financial fit for a lot of students. You can check it out. It comes with certificates, advanced Excel course. It is for the beginners right from the beginning. The instructor is from Goldman Sachs, and we have everything covered that you would need in the course. Plus we also provide you with live projects. Live projects क्या होता है कि financial modeling सीख ली, but आनी भी तो चाहिए। आने के लिए आपको खुद से लाइव प्रोजेक्ट्स बनाने आने चाहिए, केस स्टडीज सॉल्व करने आने चाहिए। सो वी हैव कवर्ड दैट एज वेल, ओनली फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। इफ यू आर नॉट, नो नीड टू क्लिक, यू कैन मूव फॉरवर्ड। अब फाइनली, एज आई से ऑलवेज इन ऑल द वीडियोस, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक इन योर माइंड कि यार ईशान भैया इस पे वीडियो बना दो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई ऑब्वियसली पिक अप द टॉपिक्स दैट हैव द हाईएस्ट लाइक्स ऑन द कमेंट्स, बिकॉज उससे मुझे पता चलता है कि ये वाली वीडियो बहुत लोगों को देखनी है, जस्ट लाइक दिस वन व्हिच आई एम मेकिंग राइट नाउ। तो वो कमेंट कर दो, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।